एपिसोड की शुरुआत में हमें होशिना दिखाया जाता है जो कि काइजू नंबर 8 के बारे में सोच रहा होता है। होशिना बोलता है कि वो तो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था और काइजू 9 तो इंसानों की तरह बात भी कर रहा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वहीं काफका सोचता है कि मैं वाइस कैप्टन होशिना को कभी भी लेट डाउन नहीं कर सकता। खैर मुझे सोना होगा ताकि मैं कल के लिए तैयार हो सकूं, क्योंकि अच्छा रेस्ट भी काम के लिए परफेक्ट है। अभी काफका आसमान की तरफ देखता है कि आसमान से बहुत सारे आग के गोले नीचे गिर रहे हैं। अब पूरे बेस में तबाही मच जाती है जिससे कि सभी लोग जग जाते हैं। होशिना बोलता है कि ऑपरेशन रूम यहाँ पर हो के रहा है। ओकोनोगी बोलती है कि बहुत सारे काइजू बेस के अंदर आ गए हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने हवा से हमला किया है और इन सब का फोर्टिट्यूड 6 से ऊपर है। अब वे काइजू अंदर आकर चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। वहीं होशिना बोलता है कि कैप्टन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं सबको ऑर्डर दूंगा, जितने भी नाइट ड्यूटी पर थे सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को भी यहाँ पर बुलाओ और जितना हो सके उतने काइजू को ट्रेनिंग एरिया के अंदर रखने की कोशिश करो। अब होशिना सोचता है कि बाहर से हमें कोई भी खबर नहीं आई है किसी काइजू की, इसका मतलब है कि इन्होंने बेस को ही टारगेट बनाया है। काफका सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब वे काइजू को देखकर बोलते हैं कि वेवरन टाइप काइजू। होशिना बोलता है कि जितने हो सके राइफल इस्तेमाल करने वालों को बेस के सेंटर में रखो, हम उन्हें इकट्ठा करेंगे और साथ में हमला करेंगे। तभी काफका बोलता है कि वाइस कैप्टन। होशिना बोलता है कि काफका तुम अभी भी जिंदा हो। काफका बोलता है कि हाँ, एक बात है जो मुझे खटक रही थी, यहाँ पर बहुत सारे वेवरन टाइप के काइजू है जिन्हें कि हम साल में सिर्फ 1-2 बार ही देख पाते हैं और ये लोग हमेशा अकेले ही आते हैं, लेकिन इस बार ये हमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। होशिना बोलता है कि हाँ, इसका एक ही मतलब है। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा काइजू आ गया है। अब वो काइजू बोलता है कि मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, क्या तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हो? होशिना सोचता है कि ये बात भी कर सकता है और उसके बाद वो बोलता है कि कैप्टन यहाँ पर नहीं है, तो हाँ, मैं ही यहाँ का सबसे ताकतवर हूँ। काइजू बोलता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे शिकार हो। ओकोनोगी बोलती है कि इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसका फोर्टिट्यूड 8.3 है, ये दाइकाइजू क्लास का है। अब होशिना सबको बोलता है कि सब लोग योजो के खिलाफ लड़ाई करो, उन्हें बेस के अंदर ही ट्रैप रखने की कोशिश करना और इस होंजो को मैं। तभी वो काइजू होशिना के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि होशिना बच जाता है। काइजू बोलता है कि तुम बच गए तो तुम पास हो। तभी वो पीछे से आकर फिर हमला करने लगता है। होशिना फिर से बच जाता है और सबको बताता है कि इस योजू को मैं देख लूंगा। अब काइजू जोर से चिल्लाता है कि अपना एनाइलेशन शुरू करो। सभी काइजू हमला करने लगते हैं। होशिना सोचता है कि सभी योजू इसकी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग इसी जगह को निशाना बना रहे हैं। तभी वो काइजू फिर हमला करता है। होशिना उससे बचकर सोचता है कि इसके पंच तो मेटियोर स्ट्राइक की तरह है, एक पंच में मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब दोनों लड़ाई करने लगते हैं। होशिना उसके हमले से बचकर सोचता है कि इसकी स्किन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ बाकी डिफेंस फोर्स के मेंबर हमें बाकी योजू के खिलाफ हमला करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन उन योजू को जरा भी असर नहीं होता। तभी योजू भी अपनी पावर से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में छुपना पड़ता है। तभी काफका सबको बताता है कि आगे से हमला मत करो, सब लोग पीछे से हमला करो, ये लोग पिछले वाले काइजू की तरह ही है। हारू और इचिकावा बोलते हैं कि पीछे से हमला, ठीक है, हम समझ गए। काफका बताता है कि सामने से हमला करना आसान है, लेकिन उनकी स्किन काफी ज्यादा थिक है, इसलिए उनका कोर भी पिछली साइड है, इसलिए सब लोग पीछे से हमला करो। कागुरागी बोलता है कि मैं आगे से डिकोय बनता हूँ, हारुइची तुम पीछे से हमला करो। अब कागुरागी हमला करने लगता है। हारुइची सोचता है कि ये तो काफी अच्छा है। तभी वो पीछे से हमला करने लगता है कि दूसरा काइजू उसके ऊपर साइड से हमला कर देता है। हारुइची उसके हमले से बच जाता है और बोलता है कि ये काइजू एक साथ काम कर रहे हैं। अब सभी लोग काफका को बताने लगते हैं कि हम लोग पीछे नहीं जा पा रहे। इचिकावा बोलता है कि अगर हम पीछे नहीं जा सकते तो अब हम क्या करें। तभी किकोरू बोलती है कि एक और रास्ता है और वो तेजी से काइजू की तरफ भागने लगती है और अपने हथियार के साथ उस मॉन्स्टर के पेट पर हमला करती है और बोलती है कि मैं अपने अनस्टॉपेबल पावर का इस्तेमाल करूंगी। अब हमें पिछले सीन में वेपन स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है कि कोरू बोलती है कि एक कस्टम वेपन, वो भी मेरे लिए, मुझे लगा था कि बस कैप्टन बनने पर ही ये मिलता है। होशिना बोलता है कि नॉर्मली हाँ, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक्सेप्शन क्रिएट की है। मीना बोलती है कि खतरनाक काइजू लगातार आते जा रहे हैं और तुम यहाँ पर तीसरी सबसे पावरफुल ऑफिसर हो, इसीलिए हमने तुम्हें मेन फोर्स में शामिल करने का फैसला लिया है। अब प्रेजेंट में किकोरू बोलती है कि मैं तुम सबके बदले में काइजू को खत्म करने का काम करूंगी। प्रोटोटाइप के रूप में ये वेपन काफी हार्ड हिट करता है, लेकिन मुझे इसकी एक चीज पसंद नहीं कि ये मुझे जरा भी सूट नहीं करता। हारू बोलता है कि इसने उस काइजू के सामने वाले आर्मर को ही तोड़ दिया। किकोरू बोलती है कि ठीक है काइजू, अब मैं बैटलफील्ड पर हूँ तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म। अब वो काइजू फिर से किकोरू पर हमला करने लगता है कि हमें पिछला सीन बताया जाता है जिसमें होशिना बताता है कि ये वेपन एक होंजू के यूनिहॉर्न से बनाया गया है, जिसे शिनागावा में 2 साल पहले खत्म किया था। ट्रिगर को दबाते ही इसकी पावर ऑन हो जाएगी और ये बहुत बड़ी शॉकवेव को फेंकेगा। किकोरू भी ट्रिगर ऑन करते ही पहले शॉकवेव के साथ उस काइजू के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस काइजू को बीच में से चीर देती है। तभी दूसरा काइजू किकोरू पर हमला करने लगता है, लेकिन शॉकवेव का इस्तेमाल करके वो उसे भी खत्म कर देती है। हारू बोलता है कि वो वही। इचिकावा सोचता है कि क्या मतलब ये चीज तुम्हें सूट नहीं करती, ये तुम्हारी एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए परफेक्ट है। वहीं किकोरू बोलती है कि अगला कौन है। अभी इचिकावा बोलता है कि तुम्हारे ऊपर, और अपनी फ्रीज बुलेट के साथ वो उसे फ्रीज करके नीचे गिरा देता है। इचिकावा बोलता है कि शिनोमिया ध्यान से, वो ऊपर से भी हमला कर रहे हैं और उसके बाद काइजू को फ्रीज करने लगता है।
है। किकोरो सोचते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड, इतने ताकतवर काइजू के साथ ही इस तरह फाइट कर सकता है। उसके बाद इचिकावा काइजू को फ्रीज करने लगता है, वहीं शिनोमी उन्हें काटने लगती है। अब किकोरो बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करने का ऑनर ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें मेरी स्पीड को मैच करना होगा। इचिकावा बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। अभी सबको बताया जाता है कि काइजू के पीछे से चुपचाप हमला करने की कोशिश करो। हारुइची बोलता है कि तुमने ये सुना। हिकारुका बोलता है कि हाँ इस गुरिल्ला स्क्वाड के लिए मैं तैयार हूँ। अभी वे मरे हुए काइजू को देखकर बोलते हैं कि हम उन दोनों को अपने से इतने आगे जाते हुए नहीं देख सकते। जब शिनोमिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी तो हमें पीछे से उन्हें खत्म करना होगा। ओकुरोगी बताती है कि शिनोमिया की टीम काइजू को एक साथ काम करने से रोक रही है। वहीं होशिना बचते हुए सोचता है कि शिनोमिया अपना काम अच्छे कर रही है, मुझे बस अभी से रोकना होगा। अपनी तलवार से होशिना उसके पंच को रोकता है, लेकिन वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। होशिना सोचता है कि ये बस ताकतवर ही नहीं है बल्कि ये इस फाइट को एंजॉय भी कर रहा है। होशिना बोलता है कि ओकुरोगी गेट 3 को ओपन करो और उसके बाद होशिना गेट 3 की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो काइजू ऊपर से अंदर आ जाता है और वो सोचता है कि दरवाजा खोलने के लिए मैंने इतनी मेहनत क्यों की। काइजू दरवाजे को तोड़कर फेंकता है और गायब हो जाता है। होशिना बोलता है कि दरवाजा इतना महंगा है और सोचता है कि वो कहाँ चला गया। काइजू पीछे से बोलता है कि बाकी काइजू भी मेरे साथ इस तरह फाइट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें खाकर और ताकतवर बनने से अब नहीं रुक सकता। ऐसा बोलकर वो तेजी से होशिना के ऊपर हमला करता है। होशिना अपनी तलवार के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। काइजू बोलता है कि तुम सचमुच ताकतवर हो, कि तभी उसका हाथ कट कर नीचे गिर जाता है। होशिना बोलता है कि सॉरी ओकुनोगी-चान, ये इमरजेंसी थी इसलिए मैंने प्रोसीजर को स्किप कर दिया। अब होशिना पावर ऑफ होकर बोलता है कि इस ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरे साथियों के चोटिल होने की चिंता अब मुझे नहीं होगी। तो ठीक है काइजू, तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया। दूसरी तरफ एक लड़की के ऊपर काइजू हमला करने लगता है। काफका सोचता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे अपने पाँव को ट्रांसफॉर्म करना होगा। वो तेजी से उस लड़की को बचा लेता है। और अब काफका बोलता है कि मिनासे, क्या तुम ठीक हो? मिनासे बोलती है कि हिबिनो-सान, तुमने अपने सूट का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया? काफका बोलता है कि हाँ, अब मैं एक ऑफिसर जो हूँ। तभी वो काइजू उन पर हमला करने लगता है। मिनासे बोलती है कि हिबिनो-सान तुम्हारे पीछे, लेकिन किकोरो बीच में आकर उस काइजू को खत्म कर देती है। इचिकावा बोलता है कि सेनपाई तुम ठीक हो? किकोरो बोलती है कि रेन और मैं काइजू को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम घायल लोगों को यहाँ से लेकर निकलो। काफका और मिनासे बोलते हैं कि ठीक है। इचिकावा बोलता है कि कोई भी रिस्क मत लेना सेनपाई, तुम एक फुल ऑफिसर हो, अपने साथियों पर विश्वास रखना। वे काइजू के साथ लड़ने चले जाते हैं। उनकी लड़ाई देखकर काफका सोचता है कि इन दोनों ने टीम वर्क करना कब से सीख लिया। तभी नाना कोशिमा की यूनिट वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है सॉरी इकारुगा, तुम्हें वेट करवाने के लिए। ओकुनोगी बताती है कि एबिना की यूनिट भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। काफका खुश होकर बोलता है कि जो सीनियर ऑफिसर छुट्टी पर थे वो सब वापस आ गए हैं मदद के लिए। अब बताया जाता है कि शिनोमी और अगात्सुमा की टीम ने बारी बारी करके सभी योजू को क्लियर करते जा रहे हैं। काफका बोलता है कि हम लोग बिना कैप्टन के ने पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं, चलो मिनासे चोटी लोगों की मदद करते हैं। काफका जाते हुए सोचता है कि इनक्रेडिबल किकोरू और इचिकावा ही नहीं बल्कि सब लोग कितने इनक्रेडिबल हैं। वहीं पर होशिना बोलता है कि तुम लोगों ने गलत लोगों के साथ फाइट ली है, हम यहाँ पर जीतने वाले हैं। अब होशिना फिर से हमला करके उसे काटने लगता है। काइजू सोचता है कि ये वही हमला है जिसने उसने मेरे बाजू को काटा था। काइजू आगे सोचता है कि इसके हमले को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि ये बस गैप्स पर हमला कर रहा है। काइजू बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम कहाँ हमला कर रहे हो, अब ये मेरे लिए काफी आसान है। उसी टाइम पर नंबर 2 टेक्निक के साथ होशिना उसकी बॉडी को बीच में से चीरने लगता है। काइजू बोलता है कि वो हमला सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। अब काइजू अपने आप को हील करते हुए बोलते हैं कि फाइट को इसी तरह से होना चाहिए था और वो फिर से हमला करने लगता है, लेकिन होशिना उसके हाथों को फिर से काटने लगता है कि तभी हमें उसका कोर दिखाई देता है। होशिना बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम्हारा कोर तो उससे भी ज्यादा छोटा है, लेकिन अब ये मेरे लिए काफी आसान है। और वो तेजी के साथ उसकी बॉडी को काट देता है। ओकुनोगी खुश होकर बोलती है कि उसे खत्म किया। तभी उसे सिग्नल आते हैं और वो बोलती है कि अभी नहीं। काफका को भी कुछ सेंस होता है। मिनासे बोलती है कि हिबिनो-सान क्या हुआ? तो काफका बोलता है कि कुछ नहीं। काफका सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी डिटेक्शन एबिलिटी कहाँ चली गई जबकि मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। काइजू 10 अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। होशिना बोलता है कि मैं इसके कोर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया क्योंकि उसने उसे शिफ्ट कर दिया था। काइजू 10 चारों तरफ स्टीम कर देता है। होशिना सोचता है कि हाई टेम्परेचर स्टीम, अच्छा हुआ मैं इसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया था। ओकुनोगी बताती है कि टेम्परेचर के साथ इसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ रहा है और अब इसका फोर्टिट्यूड 9.0 है। ट्रांसफॉर्म होकर वो काइजू जोर से चिल्लाने लगता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।